हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आ जाओ मेरे दोस्त सभी। जीडी का पेपर सोल्व कर रहे थे। जीडी का अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं, चौथे नंबर की। और मेरे को उम्मीद है सारे दोस्त देख रहे होंगे जिनके एग्जाम नहीं लगी। और जिनके एग्जाम नहीं लगी उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उनको प्रॉफिट मिले। अगर तुम्हें लगता है कि सर इससे पेपर मिल रहा है, ट्यूशन ज्यादातर मिल पा रहे हैं, तो मेरे को एक बार कमेंट में कमेंट करेंगे कि हाँ सर यहाँ से हमें फायदा मिल रहा है। आओ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो किससे डिवाइड हो। 8 12 15। 8 12 15 20 से। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, 5 अंकों की। समझ में आया। 5 अंकों की सबसे बड़ी, ये बड़ी संख्या की बात कर रहा है जो किससे डिवाइड थी। 8 12 15 और 20 से डिवाइड थी। जो भी संख्या होगी 8 12 20 से डिवाइड होगी, ये पूछना चाह रहा है। देखो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुम ऑप्शन को अप्लाई करोगे। पहला ऑप्शन क्या था, देखो एक बार। पहला ऑप्शन क्या है, 900 999 कितना दे रखा है, 59 दे रखा है। देखो तीसरा ऑप्शन है 999 40 दे रखा है। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है भैया, 999 60 दे रखा है। और डी ऑप्शन पे आओ, कितना दे रखा है, 999 80 दे रखा है। आ जाओ। देखो जितने भी ऑप्शन है ना, 8 का भी भाग जाएगा, 12 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा। समझ रहे हैं मेरे सभी दोस्त। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या देखो, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, सबसे बड़ा अंक होता है 9। और 5 अंकों की 9 9 9 और 9 और 9 ये होती, ये यहां तक, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या थी, क्वेश्चन की कंडीशन है भैया 8 12 15 और 20 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये हो रही नहीं होगी। तो इनमें से होगा, देखो 999 सब में चल रहा है, यहां से ढूंढना है। सबसे पहले तुम लगाओ डिविजिबिलिटी किसका। इसमें देखो 5 और 3 है। 5 की डिविजिबिलिटी सबसे पहले, लास्ट का अंक 5 से डिवाइड होना चाहिए था, तो 0 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था। ये 5 से नहीं जाता, इन सब में 5 का भाग जाता है। ठीक है, 5 का तो चलेगा। 3 का डिविजिबिलिटी देखो, 3 की भाजकता क्या बोलती है, अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाएगा ना, तो ये 3 से पूरी तरह भाज्य होगी। ठीक है ना। एक बार देखो, 9 में 3 का जाता है, 9 में 3 का, 3 का इसमें नहीं जाता, इसमें 3 का डिविजिबिलिटी नहीं है। देखो 9 में जाता है, 9 में जाता है, 6 में भी जाता है, ये आंसर हो सकता है। 9 में जाता है, 9 में जाता है, 8 में नहीं जाता, ये आंसर नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। जिस भी दोस्त को ये समझना है सर इसको करे कैसे, देखो कुछ नहीं करना, इन सबका एलसीएम निकालना। क्या निकालना, एलसीएम। एलसीएम वह सबसे छोटा लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो सभी संख्याओं द्वारा डिवाइड होता है। तो 8 से 12 से 15 से सबसे भाग जाएगा। आ जाओ, सबसे पहले मैं बड़ी संख्या उठा लूंगा। तुमने कहा सर 5 का 3 नहीं आया, 3 और ले लो। आ जाओ, 4 इसमें छुपा हुआ है, 3 ये रहा। 8 का देखो, 8 का 2 नहीं आया। देखो 8 में 3 बार 2 है, यहाँ 4 छुपा हुआ था, 2 ले लिया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120 एलसीएम आएगा। देखो एलसीएम निकालने का तरीका वो तो पुराना हो गया, समझ में आया। एग्जाम में कैसे करोगे, सबसे बड़ी संख्या उठा ली। 15 का देखो, इसमें 5 छुपा हुआ, 3 नहीं था, 3 ले लिया। 12 छुपा हुआ, देखो 4 ये रहा, 3 ये रहा, 4 थी 12, इसमें 4 होता है, 5 चौका 20 होता है। 8 में आओ, 8 का 4 इसमें छुपा हुआ, 2 और ले लिया, ये 120। तुम्हें कुछ नहीं करना, इसमें 120 का भाग देना है ट्रिपल, जो भी लिखा हुआ था। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, 5 बार 9 लिखा होता, 120 का भाग देंगे मेरे दोस्त। 120 का भाग देके जो भी लास्ट में बचेगा उस शेष पल को घटा दोगे इसमें से माइनस करने के बाद जो संख्या बचेगी वो किसका डिविजिबिलिटी होगी, और राइट आंसर आएगा 99,960। अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आओ। देखो मेरे दोस्त, जिस दोस्त को लगता है ना कि सर आप सोल्व कराओ, तो मैं एक बार करवा ही देता हूं। देखो एक बार देखो इस चीज को। तुम्हें कुछ नहीं करना, 120 का भाग देते, 12 × 96 होता है, तो 960 आया होगा। फिर यहाँ 9 बचा होगा, यहाँ 3 बचा होगा, तुमने 9 उतारा। देखो 12 × 36 होता है, 360 आया होगा। देखो 3 बार 12 × 36, फिर कितना बचा, 9, और ये 3 बचा होगा। देखो यहां तक कंप्लीट हो गया था, ये 9 ले लिया, एक 9 लास्ट और बचा है, तो ये भी ले लो। फिर 12 × 36 360 आया होगा, फिर कितना ले लो, 9 और ये 3, 39। ये 39 अगर इसमें होता ही नहीं। देखो डिविजिबिलिटी में मेरे को एक चीज बताओ, जैसे छोटा एग्जांपल ले, 7 में मेरे को 3 का भाग देना है, 3 दूनी 6 होता है, ये लो। ये एक एक्स्ट्रा था, अगर मैं इसमें से 7 में से एक घटा दूं, तो मेरे को बताओ 6 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। बस सेम वही प्रोसेस करना है। तो मैं लिखा हुआ था 99,999 लिखा हुआ था, इसमें से 39 लेस कर दोगे, कितना बचा, 0 6 9 9 9। देखो इधर 99,960 नहीं आ रहा क्या मेरे दोस्त, समझ में आया सभी दोस्त को। आगे बढ़ जाओ अब। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो दोस्तों, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखो कैसे मैनेज करके आओगे। देखो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, क्या दे रखा था, 8 पुरुष, देखो 8 पुरुष और 6 महिला, लिख लो 6 वुमेन एक काम को कितनी देर में करती है,
एक दिन 5 दिन में करती है इस काम को। आगे आओ। जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं, वुमेन दे रखी 8 महिलाएं उसी काम को, इसी एक काम को कितने दिन में करती है? 5 दिन में करती है। मेरे दोस्त यहां तक आओ। आओ, पूछा क्या है? देखो पूछा है 3 पुरुष और 7 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी, ये पूछा है तुमसे। कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन था। मेरे को खुद बताओ, इनके टोटल जो कैंडिडेट है उनको मैं अगर दिनों से गुणा कर दूं, क्या टोटल वर्क नहीं आएगा क्या? तो टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको पूरा, तो 8 पुरुष प्लस 6 वुमेन इंटू कर दूंगा किससे? 5 से। आ जाओ, ये 5 दिनों से अगर मैं पुरुषों की एफिशिएंसी को गुणा करता हूं तो पूरा टोटल वर्क नहीं आएगा क्या? यहाँ पे भी आओ, टोटल वर्क क्या हो गया? यहाँ पे भी देखो 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 6 पुरुष और 8 वुमेन, टोटल वर्क कितना हो गया? 5 से गुणा कर दो सर। इन दोनों को ये टोटल वर्क की वैल्यू उठा के यहां रख दूंगा तो ये कैसे दिखने लग गया? 8 पुरुष प्लस 6 वुमेन इंटू में कितना चल रहा है? 5 बराबर कितना गया? 6 पुरुष प्लस, सबसे पहले तुम्हें ये देखना है इनकी एफिशिएंसी क्या थी। मैं क्या कर रहा हूं सबसे पहले, तो ये इक्वल का साइन था। देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। जब तुम देखोगे 6 पुरुष में से 8 पुरुष में से ये गया तो कितना बचा? 2 पुरुष। 6 वुमेन उधर जाके कटेगी तो कितने बचा? 2 वुमेन। यानी पुरुष और महिलाओं का पावर कैसे था? समान था। या फिर मैं ऐसे बोलूं, पुरुष बटे वुमेन, इनका जो रेशियो था 1/1 का था। यानी एक काम पुरुष करेगा तो महिला भी कितना काम करेगी? 1। आ जाओ इधर। पूछा क्या है? देखो सबसे पहले मेरे को टोटल वर्क निकाल लेना है, फिर इनको भेज दूंगा। कैसे भी कर लूंगा मैं, पुरुष की एक वैल्यू उठा के रख दूंगा यहां। देखो 8 पुरुष काम पे जाते हैं, पहले वाले से कर देता हूं। तुम घर पे कौन से करोगे? दूसरे वाली इक्वेशन से। पहले वाली इक्वेशन को देखो मेरे दोस्त, 8 पुरुष जाते हैं, 8 पुरुष हर कोई एक काम, यानी पेड़ों से समझो, हर पुरुष एक पेड़ लगाता है। तो मेरे को बताओ 8 पुरुष काम पे गए तो कितने पेड़ लगाएंगे? 1। फिर प्लस 6 महिला गई, महिलाओं की औकात भी कितनी है? 1 पेड़ की। समझ में आया? कितने दिन तक काम पे गई? 5 दिन तक। तो ये टोटल वर्क आ गया। देखो दोनों 8 और 6 कितना हो गया? 14, 14 पंजो 70। टोटल उस फार्म हाउस में कितने पेड़ लगाने थे? 70। तुमने कितने लोगों को भेजा? इसका आंसर पूछ रहा था उसको, तो ये दिनों की संख्या चाहिए थी। तुमने कहा सर 3 पुरुष गए, पुरुषों की औकात 1 पेड़ की थी। आ जाओ, महिलाओं की औकात भी 1 पेड़ की थी, इंटू 1 पेड़। दोनों को जब मैंने देखा 7 और 3 कितने हो गए? 10। 10 पेड़ करके लगाएंगे। टोटल वर्क को ऊपर रखो और नीचे जितना काम कर रहे हैं, 0 से 0 गया तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? 7 दिन में। भैया 7 दिन इसका राइट आंसर था। जिसको समझ नहीं आया एक बार बैक करके देखे। अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा, कैसे करोगे? गनाव का क्वेश्चन था। देखो इसकी आयाम दे रखी है, क्या क्या दे रखी है? 12 सेंटीमीटर आयाम इंटू 6 सेंटीमीटर आयाम का था, इंटू देखो 1 सेंटीमीटर दे दिया। तुम्हें यही पूछेगा, वो 1 सेंटीमीटर आयाम था। आगे पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तुम्हें कितना? देखो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है ना, वो दे रखा है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये दे रखा है तुम लोगों से। तुमसे पूछा है एक्स का मान। क्या पूछ रहा है? एक्स का मान ज्ञात करो। आ जाओ। देखो सबको पता होना चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? 2 बर्केट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो देखो ये एल का काम कर रहा होगा, ये बी का काम कर रहा होगा, और ये किसका काम कर रहा होगा? एच का। आ जाओ। देखो एल बी बाहर चूंकि 72 हो गया यहां पे ये, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 288। 2 से काट देंगे तो कितना हो गया? 144 हो गया भैया। आ जाओ। इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना हो गया? 6x हो गया। प्लस आ जाओ एच एल, इसको इससे गुणा करूंगा कितना हो गया भैया? 12x। ठीक है, ये 2 तो काट ही दिया तो 2 तो नहीं है यहाँ पे। ये लो इस तरह से, बराबर कितना हो गया? 144। देखो 72 को 144 में से घटा दिया, इन दोनों को जोड़ दूंगा, x का मद x में जुड़ जाएगा। कितना हो गया? 18x बराबर 72 आ गया। 18 से काटो, x का मान कितना आ गया? 18 चौक 72। यानी तुम्हें ये वैल्यू पूछ रहा था, तो ये कितना है? 4 सेंटीमीटर राइट आंसर इसका मेरे दोस्त। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आ जाओ। देखो दोस्तों वोटर से क्वेश्चन आया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या पूछा? 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ जिसमें 15% वोट अवैध घोषित। मान लो ये टोटल वोट थे। समझ में आया? ये टोटल थे वोट। ठीक है, टोटल वोट, इनमें से 15% अवैध घोषित कर दिए, अनवैलिड। समझ में आया? और एक उम्मीदवार को ये जो वोट थे ये वैध बचे अब अपने पास, ये अनवैलिड कर दिए तो ये वैध हो गए। इन कुल वैध मतों में से कितना मिला? 52% वोट इसको मिल गए। तो मेरे को खुद बताओ, ये टोटल देखो सारी वोट कितने थे?
टोटल ये वोट थे, उनमें से 15% अनवैलिड कर दिए तो 52% बचे। तो मेरे को बताओ हारने वाले को कितने मिले होंगे? 48%। आगे आओ। और कुल वोट ही दे दिए, देखो टोटल वोट दे दिए 8000, 8000 दे दिए। तुमसे क्या पूछा? हारे हुए उम्मीदवार के वोटों की संख्या, इसकी वोटों की संख्या पूछिए। देखो भैया बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एक बार देखो कैसे मैनेज करके आओगे। टोटल 8000 वोट थे, 8000 वोटों में से 15% अनवैलिड कर दिए, तो मेरे को बताओ टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 100%। 100% में 15% नहीं कर, 15% खराब कर दिए, बचे कितने? 85%। का नीचे क्या लगा दो? 100। मेरे को बताओ ये वेद आ गए, वेद में से इसको कितने मिले? 48। भैया बस तुम्हें इसका मान निकाल के आना था, ये इसका राइट आंसर था। आ जाओ। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती, ये जीरो से ये जीरो कट जाती, 5 से काटो, 5 से 17, 5 85 होता है, 5 से 2 बार कटा, 2 से ये कितनी बार कटा? 4 बार। ठीक है, सबसे पहले इसको गुणा करो 17 से, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 13 सिल के आ गई। 17 चौकू 52 होता है, 52 कितना हो गया? 5 और ये 6, 656 हो गया। 4 से गुणा करो, 6 चौका 24, 2 5 चौका 20 है, 2 22, 2 बचा होगा, 6 चौका 24, 2 2624 वोट मिले होंगे इसको। कितने वोट मिले होंगे? 2624। ये इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ो। देखो दोस्तों आंसर मैच नहीं कर रहा, कहां गलती हुई एक बार कैलकुलेशन देख लो दोबारा। देखो इसको काटा 17, 17 से दोबारा गुणा करो, 17 अट्ठे 136, 13, फिर 17 चौकू 68, 17 कम 17 34, 17 चौकू 68 होता है 52। ये गलती हो गई, मिस्टेक हो गई भैया। आ जाओ। 17 चौकू 68, 8 और 3 11, 6 रे कितना होता है? 7 रे 8, 816। इसको गुणा करना था। ठीक है, ये गुणा करके आओ। मल्टीपल में थोड़ी सी दिक्कत आई है, 6 चौका 24 होता है, 2 बचा, 4 2 6 हो गया, 8 चौक 32, 3264 वोट मिले होंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ो मेरे दोस्त। देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बट्टे से आया है। क्वेश्चन क्या है देखो एक बार सुनो। एक दुकानदार निम्नलिखित छूट देता है तुम्हें। देखो 3 छूटें दी है, जिनमें से कौन सी परफेक्ट है? देखो पहली छूट क्या क्या है? देखो 30% और दिया है तुम्हें, और 35%। दुकानदार तुमसे बोल रहा है भैया देखो निम्नलिखित छूटों में से कोई सी भी एक छूट ले लो तुम लोग। दूसरी छूट जो तुम्हें दे रहा है वो कौन सी है? देखो इस तरह से लिखा हुआ है, ये ऐसे रोमन में लिखा हुआ है। और अगले कौन सी है? देखो 6 पे 6 खरीदो, 6 खरीदने पे 4 मुफ्त दे रहा है। आ जाओ। तीसरी क्या है? देखो 5 खरीदो और 6 मुफ्त लो। ठीक है, तुम्हें अब इन तीनों छूट में से तुम्हें पता होना चाहिए था एग्जाम में कि तुम्हारे लिए कौन सी परफेक्ट छूट है। आ जाओ। देखो सबसे पहले मैं इसको देखूंगा, तुम्हें ये पता होना चाहिए a प्लस बी करके ए बी बटा 100 करते हैं, ये चीज सक्सेसिव डिस्काउंट है। देखो सबसे पहले मैंने देखा कितना हो गया? 65% डिस्काउंट हो गया। ये डिस्काउंट है इसलिए माइनस में है, तो ये तो पूरा माइनस में है। आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल, यानी 30 गुणा 35 बटे 100 करोगे। 0 से 0 गया। ठीक है, गुणा करो, 5 3 15, 1 3 3 और 1 10, यानी 10.5। ये पॉइंट 10 था, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। इसमें से जब ये घटाओगे तो लगभग कितना बचेगा? ये देखो लगभग कितना बचा? ये बचा 54.5% लगभग बचाई। ठीक है ना? देखो 10 तो 55 हो गया, 55 में से 54.5 का डिस्काउंट यहां मिला। आओ 6 खरीदो 4 मुफ्त पाओ। टोटल तुमने कितनी खरीदी? 10, 10 में से मुफ्त कितनी दे रहा है? 4 बट्टे परसेंट बनाओगे तो 100% पे से टोटल कितना डिस्काउंट मिल रहा है? यहाँ पे 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। आगे आओ। 5 खरीदो 6 मुफ्त पाओ। देखो मैं 5 खरीदूंगा 6 मुफ्त, टोटल कितनी हो गई? 11, 11 पे 6 मुफ्त है, परसेंट बनाने के लिए 100% से इंटू करके देख लेना कितना हो गया। 11 का भाग इसमें दूंगा तो कितना आ गया? 9.9, 9 6 की 54.54%। ये डिस्काउंट है। अब मेरे को खुद बताओ देख के कौन सा ज्यादा डिस्काउंट है? देखो ये तो 54.50 है, ये 54.54 है। तुम्हारे लिए बेस्ट डिस्काउंट कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन सही है। समझ में आया? इस तरह से मैनेज करके आओ मेरे दोस्त। आ जाओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला पूछा है टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन। देखो एक कार 4 क्रमिक दूरियां थी 3-3 किलोमीटर के। देखो इधर ये समझो 3-3 किलोमीटर के हिस्से थे, 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर का था और ये भी 3 किलोमीटर। समझ में आया? और ये लास्ट का यहां तक आ जाओ, ये भी 3 किलोमीटर का था। ठीक है, 4 क्रमिक दूरियां हैं जिनको कैसे चलता है? स्पीड देखो एक बार, 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चला और इसको 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चला। समझ में आ रहा है सभी दोस्त को? और इसको चला 30 किलोमीटर पर घंटा
और ये चला 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं सिर्फ औसत चाल पूछिए, क्या पूछिए? औसत चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड पूछिए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकाल के आओ, एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड जब भी निकाले तुम्हें ऐसे दूरियां दे दे, तुम्हें कभी भी स्पीड दे दे, चाहे 10 दे दे, 20 दे दे, या कितनी स्पीड आई है? 4। तुम्हें कुछ नहीं करना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा के आना है। खत्म हो गया बेटा। आओ टोटल डिस्टेंस 3 3 3 कितना हो गया? 12 किलोमीटर बट्टे। ठीक है, ये बराबर, यहां पे लिखो इसको, ये 12। आ जाओ यहां पे देखो नीचे टोटल टाइम, ये तो स्पीड है, इसको जोड़ नहीं देना एग्जाम में, तुम्हें टाइम निकालना है। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसका काम करती है? टाइम का। समझ गए? डिस्टेंस में तुम स्पीड का भाग दोगे टाइम, तो 3/4। ठीक है, इसका टाइम 3/20। सबको समझ में आ रहा है ना इधर? ठीक है ना? इधर ये कितना हो गया? 3/30, और ये कितना हो गया? 3/60। इसको कैलकुलेट करके आना था। आ जाओ, एलसीएम कितना है इसका? 60 एलसीएम आया होगा। 15 चौको 60 होता है, तो 15 × 3 = 45, 20 × 60 होता है, तो 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 30 का 2 बार, तो 3 दूनी 6 हो गया। 60 × 60 और 3, सबको ऐड करो, कितना हो गया? ऊपर बचा हुआ है कितना? 12। नीचे कितना हो गया? 45 और 9 कितना होता है? 54। 54 और 6 कितना होता है? 54 और 6 60, और 3 63। ये 63 हो गया, और 60 ऊपर जाएगा, ये लो, ये 60 नीचे, ये तो ऊपर तो 63, ये 60 नीचे आता, ऊपर गया। किससे कट रहा? 3 से कर लो, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है ना? कट रहा नहीं है ये, 3 7 21, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 80/7। 80/7, या फिर इसमें 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा कितना? 1 बचा। फिर कितना हो गया? 7 एकम 7, 3/7। एक बार देखना पड़ेगा इसमें क्या मिस्टेक हुई है। देखो दोस्तों, वहां पे 4 नहीं 10 लिखा हुआ था। कितना लिखा हुआ था? 10। ये मिस्टेक हुई है, तो तुम्हें सिर्फ यहां पे चेंज करना है 10। ये थोड़ा सा दिक्कत आ गई क्वेश्चन में, तो ये चेंज होगा थोड़ा सा। 10 का भाग इसमें दोगे तो 36 या 18 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना? ये इतना सा चेंज कर लो क्वेश्चन में। देखो लिखने में मिस्टेक हो गई, वहां 4 नहीं 10 लिखा हुआ था, वो 4 क्रमिक दूरियां पढ़ने में आ गया। ठीक है ना? 60 का भाग दिया, ये 18, इस तरह से 18 9 27, 27 और 6 कितना होता है? 33, 3 36, यानी ये बचा 12/36, और नीचे 60 चल रहा है। 60 को ऊपर ले लूंगा, तो कितना हो गया? 12/36 गुणा 60। ठीक है, ये चीज 12 × 36 होता है, 3 दूनी 6 होता है, तो 20 किलोमीटर पर घंटा उसकी औसत चाल आएगी। समझ में आया सभी दोस्तों को? ये माइनर मिस्टेक हो गई थी, एक बार देख लेना सभी। जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछे दूरियां कितनी है, तुम्हें टोटल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय करके आना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ो, आ जाओ। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते, आ जाओ। देखो आगे क्वेश्चन पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है तुम लोगों से। आ जाओ, देखो कोई निश्चित धन राशि थी, उस पर तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सीआई और एसआई का अंतर कितना दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है? देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 152, और ये टाइम कितने समय का था? 3 साल का। ठीक है, रेट कितनी दी है? 4%। 4% दर थी। तुमसे बताया, बताओ मूलधन क्या होगा? तुमसे पूछा है निवेश की गई राशि यानी मूलधन क्या होगा? आ जाओ, देखो कल वाली वीडियो में भी तुम्हें बताया था सीआई और एसआई का अंतर पूछे 3 साल का, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सीआई माइनस एसआई 3 वर्ष के लिए क्या लगा के आओगे? PR² गुणा 300 प्लस R/100 करके आओगे। ठीक है, ये क्यों आया, कहां से आया? जब पूरा डिटेल से तुम जाओगे प्लेलिस्ट में, जब वीडियो कराएंगे वहां पे पता लगेगा ये ऐसा क्यों आया। अभी तुम्हारी एग्जाम है, तुम्हें सिर्फ ये रट लेना है, PR² 2 साल के लिए होता है, इंटू 300 प्लस R 3 साल के लिए होता है। आ जाओ, कुछ नहीं करना, जितनी भी चीजें हैं उनको सेट कर दो उठा के। सीआई और एसआई का मान दे रखा था कितना? 152, दोनों का अंतर। आज पी तुम्हारे पास नहीं है, छोड़ दो। आर दे रखे 4 × 4, 2 बार पावर है तो 2 बार, परसेंट दोनों के साथ होगा तो 2 बार, 100 नीचे लगा दो। ठीक है, आ जाओ, 300 में 4 जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 304। ठीक है, बट्टे 100। ठीक है, इसको काट लो, कट रहा है तो, या फिर इधर गुणा कर दो। देखो ये सब नीचे आएगा, वर्ष गुणा हो गया, तो पी का मान कितना आ गया? 152 बट्टे, ये सब नीचे आएगा 4 × 4, और ऊपर आएगा 304। ये भी देखो ऊपर क्या क्या गया? 100 × 100 ये इतनी बार 100 जाएगा। समझ में? देखो ये वर्ग गुणा के ऊपर आ गए 152 के पास, और ये सब नीचे आ गए। 4 से कटो, 4 × 3 = 12 होता है,
4 अंटा 32 होता है, 8 चौक 32 होता है ना। देखो 4 3 12 बचा 3, 8 चौक 32। फिर कटो, किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 19 बार, 19 दूना 38। देखो 19 से ये कट रहा है, देखो 19 से कम 19, ठीक है। 19 छिके 114। आओ 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 से ये 25 बार कट रहा है और 4 से ये 25 बार कट रहा है। और ये 2 से कट रहा है कितनी बार? 50 बार। देखो 25 गुना 25 पीक की वैल्यू क्या आएगी? 25 गुना 25 625, और 50 से गुना और कर दो, कितना हो गया? 0 5 25 का 2, 5 दूनी 10 है, 2 12, एक बचा होगा, 6 5 तीसरे 31, 31,250 तुम्हारा मूलधन रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, सबको समझ में आया? अगले की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। देखो तुम्हें किसी का विवरण दे रखा है, सारणी के आधार पर क्वेश्चन था। देखो एक बार क्या था, मोनिका के मासिक आय का विवरण तुम्हें दे रखा है, खर्चों का ऋण का। सबसे पहले देखो तुम्हें जो भी दे रखा था सब खर्चे इसमें है, तो सबसे पहले दे रखी है मध्य। इधर लिखो थोड़ा, इधर देखो तुम्हें दे रखी है मध्य, और नीचे दे रखा है, देखो इस तरह से बना रखा है, मध्य और प्रतिशत विवरण, विवरण, ठीक है। ये लो, ये इस तरह से दे रखा है। तुम आ जाओ एक बार, देखो मध्यों में क्या क्या रहेगा? किराया आ गया, किराया, भोजन हो गया, शिक्षा हो गई, बिल हो गया, ठीक है। ये 1 2 3 4 चीजें। आ जाओ, ये इनका प्रतिशत विवरण कैसे दे रखा है वो देखो। 30% दे रखा है, 20% दे रखा है, 25% दे रखा है, 20% दे रखा है, ठीक है। 4 का विवरण दे रखा है। आगे आ जाओ, पूछा क्या है तुमसे वो मायने रखता है। नीचे पूछा क्या है, देखो यदि मोनिका की आई, इसकी जो इनकम थी ना आई, वो ही दे दी तुम्हें। कितनी दे दी? 75,000 रुपए। आ जाओ, आगे क्या पूछा? देखो किराए और शिक्षा पर कितना परसेंट खर्च करती है, तुम्हें दिख रहा होगा 30% किराए पे खर्च करती है, 25% इस पे। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, टोटल 30 और 25 कितना हो गया? 55% निकाल के आना था मेरे दोस्त, 55% निकाल के आना था, कुछ नहीं करना था। जीरो से जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 750 से 55 को गुणा करके आना था, बस। आ जाओ, जीरो 55 25 2 गया, 7 5 35 और 55 25। देखो 7 5 35 होता है, 55 25 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 60, 60 और 2 62 हो गए, ये 6 हो गया। 7 5 35, 35 और 6 कितना होता है? 35 और 6 41, 41,250 तुम्हारा राइट आंसर था। किस पे खर्च किया? किराया और शिक्षा पर। आगे बढ़ते मेरे दोस्त, ठीक है। ये ये चीज समझ में आई सभी को? देखो ये इस तरह से दिया है, तो ये पाई चार्ट में भी ये डिपेंड करता है तुम्हें मध्य कैसे देगा। खर्चों को इस तरह से भी सेट कर सकता है। अब की बार खर्चों को किराया भोजन तो पाई चार्ट में भी ऐसे सेट कर सकता है, तो भी तुम्हें डरना नहीं है, पढ़ के आराम से लगा के आना है। तो 30 और 25 सिर्फ किराए और शिक्षा की बात कर रहा था, तो मैंने किराए और शिक्षा को निकाला है। तुम्हें भोजन बिल बोचे उनको निकाल लेना, पाई चार्ट में भी सेट कर सकता है, इस तरह से सारणी में भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते मेरे दोस्त, आओ। देखो दोस्तों, मिश्रण से क्वेश्चन पूछा, एक बार देखो क्या पूछा है मिश्रण से क्वेश्चन। देखो, देखो एक पंसारी 2 प्रकार की चायों को मिला देता है, ठीक है ना, जिनका कीमत क्या थी? खरीदी हुई कीमत थी, देखो पहली चाय 40 रुपए किलो थी, 40 रुपए पर केजी, ठीक है ना, 40 रुपए पर केजी खरीदी। दूसरी 55 रुपए पर केजी खरीदी, ठीक है। आ जाओ मेरे दोस्त, फिर इसने बोला वह इस चाय को मिलाकर कितने रुपए में बेचता है? 65 रुपए पर केजी में बेचता है, 30% लाभ भी कमाता है। देखो मेरी बात सुनो, ये कॉस्ट प्राइस है और ये भी कॉस्ट प्राइस है, तुम्हें एलिकेशन लगाना मेरे भैया, यहां पे भी कॉस्ट प्राइस आनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस आनी चाहिए एलिकेशन के तौर पे, ठीक है ना। और उसने पूछा है बताओ किस अनुपात में मिलाएगा, तो भैया तुम्हें ये जो 65 रुपए देना, 65 रुपए, ये 65 रुपए तुम्हारी सेलिंग प्राइस है। इधर आओ, ये 65 रुपए कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये तुम्हारी एसपी। उसने साहब बोला 65 रुपए पे बेचने पे प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 30% लाभ कमा रहा है। तो तुम यहां से कॉस्ट प्राइस निकालोगे, सबसे पहले 30% लाभ है, तो 65 की वैल्यू 130 के बराबर है मेरे दोस्त। समझ में आया? तुम्हें 100% की वैल्यू निकाल लेनी है, 100% की, परसेंट से परसेंट कैंसिल, और जीरो 13 5 65, यानी उस चाय का मूल्य कितना था? 50 रुपए। आ जाओ, 50 रुपए यहां डाल दूंगा मैं, 50 रुपए। तुम्हें कुछ नहीं करना, 50 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा। उस पर तो लाभ कमा रहा है, इसलिए सेलिंग प्राइस थी। तुम्हें कॉस्ट प्राइस यहां रखनी है, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस और ये भी कॉस्ट प्राइस, बस इस तरह से घटा के आओ। ये 10 बचा होगा और इसको ऐसे घटाऊंगा तो कितना बचा होगा? 5। तुम्हें सिर्फ ये पूछा है बताओ किस अनुपात में मिलाएगा, बस अनुपात निकाल के आना था। तो कितना हो गया? 5 एकम 5 होता है,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1:2 में मिलाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, सभी को समझ में आया। ध्यान रखना 65 को यहां उठा के नहीं रखना, 65 क्या है, सेलिंग प्राइस है। और हमेशा याद रखो एलिगेशन लगाते टाइम ये ध्यान रखना, जो बीच में वैल्यू आएगी एक से तो बड़ी होगी, दूसरी से छोटी होगी। देखो 65, 65 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो ये तो आ ही नहीं सकता। समझ में आया, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ो मेरे दोस्त, आ जाओ। देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा एक बार देखो। देखो एक व्यक्ति एक वस्तु को, देखो एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 330 में बेचने की बात बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ ना कुछ एमआरपी रही होगी, ठीक है। उसके एमआरपी पे कितनी छूट दी, उसने कहा D% की छूट दी इसने, D%। आगे बोलो। फिर उतनी, देखो इसने क्या किया, पहले तो एमआरपी का D% निकाला, इसका D% ये निकाला और ये छूट दे दी, और फिर उतनी डी छूट दे दी, 2 छूट दे दी, उसके बाद इतने में बेचा। तो एमआरपी कितना दे रखा था, 1320 रुपए की वस्तु की कीमत थी। ये दिख रहा है सभी दोस्त को, ठीक है ना। देखो मेरी बात सुनो, अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले एमआरपी का डी% नहीं है, ध्यान से सुनना सभी। D% तो ये था, डी फिर छूट दी। मान लो ये बात क्या है, एक बार समझो मेरे दोस्त। मान लो ये 500 रुपए था, मैं किसी को छूट देना चाह रहा हूं 10% की। तो 10% की मैंने छूट दी तो कितने की बची, 50। 50 की छूट दी तो चीज बची 450 की। अब 450 पे अगर 10% छूट दूंगा वो बात अलग है, ये नहीं बोला ये बोला इसने 450 पे वही छूट दोबारा दे दी। समझ में आया, 50 रुपए, यानी वो 400 रुपए बचे। अगर वास्तव में मैं छूट वही किसकी देता, 10% की, तो 450 पे 10% छूट कितनी होती है मेरे दोस्त, 45 रुपए। ये 45 होता है, लेकिन ये तो दे कितनी रहा है, 50। तो इसका मतलब है ये जो जितनी बता रहा था ना, तो उतनी। तो 50 और 50 कितने हो गए, 100, यानी टोटल छूट कितनी होगी, 100 है। समझ में आया। तो मैं दो आधा कर दूं तो मेरे को बताओ वास्तव में परसेंटेज छूट पता नहीं चलेगी क्या। आ जाओ, अब समझ में आ गया होगा सबको। आओ, इसका मतलब है इसने सबसे पहले एमआरपी यानी 1300, इसको यहां लिख दो 1320, 1320 पे सबसे पहले इसने D% छूट दी। फिर जो भी रकम आई उतनी छूट दोबारा दी, यानी 2D की वैल्यू होगी ये टोटल। इन दोनों का अंतर किसका होगा, 2D, यहां से यहां तक की। और तुम्हें क्या पूछा है यहाँ पे, तुम्हें पूछा है डी का मान ही पूछा है। आ जाओ मेरे को एक चीज बताओ, 1320 रुपए की चीज थी, 330 में बेची, कितने रुपए ज्यादा, तो 1320 माइनस 330 नहीं करोगे कि मेरे भाई। आओ, 0, और ये कितना बचा, 9 बचा। यहाँ पे कितना बचा, 8 और 3, 9 और 3 12, ये भी 9 बचा। मेरे को खुद बताओ, देखो 0 इसमें, एक बार देख लो दोबारा, 3 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 12 होता है, एक बचा, 9 और 3 12 और 1 13, ठीक है। 990 रुपए टोटल छूट दी। 2D, मतलब D% पहले दी तो ये D% का मान D था, और ये D, 2D की वैल्यू 990 आ गई। मतलब एक बार छोड़ देने का मूल्य कितना गया, 2 से काट लो, D का मान आ गया 2 चौक के 8 होता है, दूना 18 होता है, 2 5 10, 495 के एक बार छोड़ दे रहा होगा। देखो 2 चौक की 8, दूना 18 होता है, और 2 5 10 हो गया, 495 के एक बार में छोड़ दे रहा होगा। तुमसे पूछा है D%। आ जाओ 1320, जो भी डिस्काउंट देते हैं एमआरपी पे देते हैं, सबको पता होना चाहिए, और परसेंट बनाने के लिए 100%। डी का मान कितना आया, 495 रुपए। कितना पे छूट दे रहा है, 1320 रुपए पे। परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करके आओगे, 100% से। आ जाओ, 0 से तो 0 काट दी, किससे कट रहा है, 5 और 4 9 था, इसमें देखो 3 का मल्टीपल है, 3 चौको 12, 3 चौको 12 44 हो गया। देखो किससे कटा है, 3 से, 3 एकम 3 होता है, 3 6 18 होता है, 3 5 15 हो गया। ये किसका मल्टीपल है, 5 का भी है, 5 से 15, 5 से 15, और 11 का भी है, 11 कम 11, 11 5 55, 11 चौक 44 होता है। देखो 2 दूनी 4 होता है, 2 5 10 होता है, 15 5 75 होता है, 75 का आधा करके आना है, यानी 37.5% आएगा ये राइट आंसर। समझ में आया, 37.5% डी का मान था, और यही तुमसे पूछा था। समझ में आया मेरे सभी दोस्तों को, आगे बढ़ो। ठीक है दोस्त, समझ में आया, आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते आओ। देखो आगे क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है बेलन पे। देखो एक टॉस बेलन दे रखा है, बेलन इस तरह का होता है, ये सबको समझ में आना चाहिए। देखो ये बेलन है, और इसकी ये त्रिज्या है, ये आर, और इसके आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। समझ में, 10 नहीं 2 सेंटीमीटर दे रखी है। आ जाओ, और ये हाइट इसकी और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है मेरे दोस्त। आओ, आगे क्या पूछा है तुमसे, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, देखो ये तो भाई
ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये ऊपर नीचे का हो गया, सबको ऐड करूंगा तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है तुमसे। क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया। ये सबको पता होना चाहिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें देखो ये साइड वाला काउंट होगा 2πr/h। अगर मैं इस बेलन को यहां से पकड़ता हूं, मान लो ये कोई बोतल है, तो इसका ये 2πr/h होगा। ऊपर नीचे के दो ये और काउंट होंगे, तो ये सर्किल है, सर्किल का क्या होता है? πr² होता है, सबको पता है। ये 2 से गुणा कर दूंगा, 2 कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले लो, तो h+r ये लगा के आना था। आ जाओ, 2 गुणा 22/7 है। समझ में आया? पाई को सोल्व कर रखा है, पाई में आंसर है। समझ में आया? देखो पाई सोल्व करके फिर आंसर है। आ जाओ, देखो 2 कमाने से कैसे? पाई का मान 22/7 रख दिया, आर कितना है? 2। आराम से कर लो। ये एच और आर कितना दे दिया? दोनों को जोड़ दूंगा तो दोनों कितने हो गए? 12 हो गए। ये लो, ये 12। समझ में आया? एच और आर की वैल्यू कितनी होगी? 12 हो गई। ये आर का मान रख दिया, काटा पेटी मचा लो। देखो भैया, 22×44 होता है। 44 को 2 से गुणा करूंगा 88, 88 गुणा 12/7, 12×96 होता है, 6 बचा 9, फिर 12×96 होता है कितना? 105 हो गया। ठीक है, 105। इसको नीचे 7 से गुणा करूंगा, 7 एकम 7 होता है, बचा 3, 7 पंजू 35 होता है। भाग टूट की 0 हो गई, 6/7। ये सेंटीमीटर काय में था? सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, सभी को समझ में है मेरे दोस्तों को? 150 सही, 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आ जाओ। देखो एवरेज से क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा एक बार देखो। एवरेज से क्वेश्चन पूछा, देखो दो कॉलेज थी, ए पी और क्यू। पी और क्यू दो कॉलेज थी। पी में कितने बच्चे पढ़ने आ रहे थे? 180 छात्रों का औसत अंक, ये एवरेज था, ये औसत यानी संख्या थी ये। ठीक है, कितना दिया? 88 औसत अंक दिए इसका। आगे हो, क्यू में कितने बच्चे आ रहे थे? 320 आ रहे थे। इनको दिया कितना? 72 औसत अंक दिया था। इन्होंने पूछा पी और क्यू सामूहिक औसत बताओ। ठीक है ना, मैं बोलता हूं पी और क्यू का, देखो तुम्हें बैलेंस से करके आना है क्वेश्चन को। ठीक है ना, डिविएशन लगा दो इसमें। देखो ये 88 और 72 यानी आसपास 80 के आसपास है। ठीक है, तो ये इससे ज्यादा है कितना? 8 प्लस है। ठीक है, और ये इससे कितना कम है? तुमने कहा सर ये 8 कम है, माइनस का। देखो 72 और 80 में 8 का अंतर है, और 88 और इसमें 8 का। देखो ये 8 व्यक्तियों की बढ़ेगी तो कितना बड़ा टोटल? 8 को 8 गुणा 180 कर लूंगा। ठीक है, इधर आओ, और इसको कितना कर लूंगा? ये प्लस होगा, और इसको कितना कर लूंगा? 320 गुणा 8 कर लूंगा। ये माइनस में आएगा पूरा, क्यों माइनस है? दोनों को जोड़ना ही तो है इनको। जब मैंने इनको जोड़ा तो मेरे को बताओ 8 कॉमन आ गया, 320 माइनस का है 320, और ये 180 प्लस का है। दोनों को घटाओ, कितना हो गया? दोनों को घटाए तो 0, 8 और 4 12 होता है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, डिविजन लगा रहा हूं इतने बच्चों को। तो 8 जो है, 8 अंक सबके 180 के बड़े होंगे, 320 में से 8 अंक सबके घटे होंगे, तो घटे हुए ज्यादा रहे, तो घटा लो, कितना हो गया? ये 40 हो गया, ये 0, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, उधर इधर कितना बचा? 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ये माइनस का है, और ये कितना हो गया? 8। ये पूरा डिविजन कितने जनों में बांट दो? इन सभी में बांट दो। सब में बांटूंगा तो कितना हो गया टोटल? 300, ये 0, 8 2 10, इनको जोड़ना है इनको। ये जोड़ा तो कितना हो गया? 8 2 0 10, और ये 3 रेख कितना हो गया? 4 1 5। ये 500 में बांट दो, ये पूरा डिवीजन 500 में। दोबारा 8 2 10 होता है, 4 1 5 होगा। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, कितना हो गया? 14 14 112 होता है क्या? 14 112 पॉइंट लगा दिया, ये 5 लगा दिया, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, बचा एक, फिर 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 2.24 डेविएशन घटा दो टोटल में से। टोटल कितना माना था? 80। 80 में से कितना घटा दूंगा? 2.24। कितना आ गया देख लो एक बार, देखो 80 यानी 76, 76 तो इधर आ गया पॉइंट में, और ये कितना हो गया? 80, 80 में से गया तो 77, 77, 77 बचाई, 77.76 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा था? जब 44, 96 और 184 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है, किसी संख्या x से भाग दिया जाता है, ये सभी संख्याओं में x का भाग देंगे, x का भाग दिया जाता है, मान लो इसमें भी, इसमें भी, तो शेषफल हमेशा समान बचता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं कुछ नहीं करना, इन सबका डिफरेंस निकालना, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस। सबसे पहले देखो इसका डिफरेंस निकालूंगा तो कितना बचा? ये 5 बचाओ
इसमें से 96 से कितना गया, 4 में से 2 गया तो 6 और ये 5 बचा होगा, ये 52। इधर आ जाओ, ये इसमें से एक घटाए तो कितना बचा, 8 बचा। और इधर कितना बचा, 17 में से 9 गया तो 8 बचा होगा। आ गया हो इसमें से, अगर देखो इन दोनों में से घटा लेना है, इसमें से और इसमें से घटा के देखना है। इसमें से जब घटाए तो कितना बचा, 0 4 140। बस इस तरह से कर लेना है। उसका क्या निकाल के आना है, एचसीएफ निकाल लेना है तुम्हें। एचसीएफ कैसे निकालोगे, रेशियो मेथड से। देखो ये 4 से, ये भी 4 से कट रहा है, आ जाओ 4 से कटा, 4 से कटा, बस इतना ध्यान रखो 4 से। तो कितना बचा, 4 एकम 4, 4 ती 12, 13 चौको 52 होता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होता है, 4 ती 12, 4 ती 12 होता है, 4 5 20 होता है। इससे आगे कटेगा नहीं, ये को प्राइम नंबर्स हो गए सारे। तो इसका 4 से कटाना, तो एचसीएफ कितना गया, 4। तो यही इसका राइट आंसर है। अगर तुम इन सभी संख्याओं को 4 से भाग दोगे तो समान शेषफल आएंगे सभी कंडीशनों में। ठीक है, सभी को चीज समझ में आई। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आओ। देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुपातों से। देखो दे रखा है a प्लस बी बरकेट अनुपात b प्लस सी बरकेट अनुपात c प्लस ए, c प्लस ए। इनका मान दे रखा है तुम्हें कितना, 5:7:6 ये दे रखा है। आ जाओ, पूछा गया है क्या दे रखा है, और देखो आगे, 2a माइनस 3b 4c बराबर कितना दे रखा है, 66 दे रखा है। तुमसे पूछा है बताओ c का मान क्या होगा। देखो जब भी मेरे दोस्त ऐसा क्वेश्चन है ना, अगर तुमसे डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलता, रेशियो पूछता तो डायरेक्ट हो जाता। देखो दोनों समझा देता हूं। देखो ये दोनों मान इसके, फिर अनुपात का साइन, ये इसका मान है और ये इसका मान है। आ जाओ, सबको मैं इनको एक बार सबको इधर वालों को जोड़ूंगा, इन सबको जोड़ लूंगा तो इनको भी जोड़ लूंगा, तो सबको जोड़ूंगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। देखो a और a कितना हो गया, 2c 2b 2c। आ जाओ 7 और 5 12, 12 और 6 कितना होता है, 18। देखो सब में से 2 कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे सर 9। अरे 2 को कॉमन लेके 2 का भाग दिया, वर्ष गुणा करके 9 आ गया। a प्लस बी प्लस सी का मान 9 आ गया। तुम्हें सिर्फ सी का मान पूछा है। अगर तुमसे रेशियो पूछता तो इधर आओ, रेशियो पूछता तो सबसे पहले देखो, तुम रेशियो पूछता तो यहां पे ए और बी का मान उड़ा दूंगा मैं, तो मेरे को किसका मिलता, सी का। ए और बी उड़ा दूंगा, ए बी कितना है 5, टोटल कितना है ये, तो सी कितना आ गया 4। आ जाओ, मैं अगला बी और सी उड़ा दूंगा, बी और सी तो क्या निकलेगा, ए का मान देख लेते। बी और सी उड़ा रहा हूं, बी और सी 7 है, 7 इसमें से गए तो ये कितना बचा 2। समझ में आ रहा है सभी दोस्तों को, आगे बढ़ो। सी और ए उड़ा दूंगा, सी और ए तो बी निकल जाएगा, सी और ए कितना देर का 6, 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3, तो ये क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। सभी को समझ में आया मेरे दोस्तों को। अगर तुमसे अनुपात पूछता ए बी सी का तो ये अनुपात आ जाता 2:3:4, लेकिन तुमसे एक्यूरेट वैल्यू पूछिए, इसीलिए ये इक्वेशन दी है तुम्हें। समझ में आया। कभी कभी एग्जामिनर ये करता है, अनुपात पूछ लेता है तो 2:3:4 होता था, ए अनुपात बी अनुपात सी का। पूरी सी का मान निकालने के लिए तुम्हें ये वैल्यू उठा के यहां पुट करनी है। तो आ जाओ, देखो 2 की 2 गुणा ए का मान कितना दे दिया 2, माइनस 3 गुणा बी का मान कितना दे दिया 3। आ जाओ 4 गुणा 4 का मान कितना दे दिया 4, बराबर कितना दे दिया 66। देखो 2 दूनी 4 होता है, माइनस 3 तिया 9 होता है, प्लस 4 चौक 16 होता है। देखो इसमें से ये घटा दो, 16 में से ये माइनस का 9 गया तो कितना बचा, तुम बोलोगे सर 7, 7 और 4 कितना होता है 11, 11 की वैल्यू तुम्हें 66 दे रखी है, 11 से काट दो, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ गई। एक्यूरेट मान चाहिए तो सी का एक्यूरेट मान चाहिए तो सी का मान कितना आ रहा था 4, तो यहाँ 4 आ रहा था और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, 6 से गुणा करके आते हैं तो 24, 6 चौका 24, 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। मेरे सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। आगे वाले की तरफ बढ़ते हैं, आओ दोस्त। देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आओ। देखो आई वे से क्वेश्चन पूछा। देखो सबसे पहले राम और श्याम की बात कर रहा है, राम और श्याम की मासिक आय का अनुपात क्या दिया है, इनकी आय थी मासिक आय, इनका आय का अनुपात दिया कितना 9:8 दिया है दोस्त। आ जाओ, उनका जो मासिक व्यय था, जो सैलरी मिलती थी महीने में, मंथली सैलरी आती है उसमें से खर्च भी तो करेगा, तो खर्च का अनुपात भी दे रखा था कितना 7:6 दे रखा था। बाकी आगे जो दे रखा होगा बचत दे रखा होगा, बचत कितना आ रहा है, देखो 600 रुपए प्रत्येक बचा रहे, 600 ये भी बचा लेता है, 600 ये भी बचा लेता है। देखो सबसे पहले कोई भी इनकम करता है, फिर उसमें से खर्चे करता है, फिर बचत। स्टेज समझ में है सबको। तुमसे पूछा है बताओ उन दोनों की मासिक आय का योग, यानी 8 और 9
यानी तुम्हें ऑप्शन में 17 का मल्टीपल देख के आना था मेरे दोस्त। 9 और 8 कितना होता है 17। 17 का जिसमें भाग जा रहा है वो राइट आंसर था, समझ में आया। लेकिन तुम कैसे करोगे पूरा, देखो 9 से 7 हो गया तो 2 की कमी हो रही है, यहाँ पे भी 6, 8 से कितना हो गया 6 तो 2 की, तो 2 यूनिट का मूल्य किसके बराबर है 600 के। 2 से काट लो तो 1 यूनिट का मूल्य कितने के बराबर आ गया 300। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, 17 की वैल्यू निकाल के आनी है। 17 गुणा 300 रुपए, भैया देखो इधर 600 रुपए ये बचाता है, 600 ये बचाता है। 2 यूनिट की वैल्यू देखो, इधर भी 2 का डिफरेंस समान हो तो इधर भी डिफरेंस समान, 2 की वैल्यू 600 है, 1 की वैल्यू 300 है। 17 ती 5100 रुपए, दोनों की आय का योग ही 5100 रुपए। सभी को समझ में आया मेरे दोस्तों को, आगे वाले की तरफ बढ़ते आओ। आओ दोस्त अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो साझेदारी से क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा एक बार देखो। ए और बी किसी व्यवसाय में ये 50,000 रुपए लेके आता है और ये कितने लेके आता है 60,000 रुपए, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो 8वें महीने की समाप्ति पर, देखो 8 महीने काम करके ए ने कहा मैं जा रहा हूं, तो ये अपनी पूंजी उठा लेता है 8वें महीने पे, इसने अपना धंधा समाप्त कर लिया। और उन देखो इधर 8 महीने की समाप्ति पर ये अपना पूरा धंधा उठा लेता है और 60,000 इसका बीका नहीं दिया कितने दिन, लेकिन लाभ का अनुपात दे दिया। समझ में आया, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या था 5:9 में, वो वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में अगर अपना मुनाफा बांटते हैं। तो ये पूछा है बताओ बी कितने समय के लिए अपना कारोबार, तो इसका टाइम पूछा है, बताओ कितने समय के लिए ये कारोबार में था। देखो ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है एग्जामिनर, ये समझो पहले। देखो ये 4 जीरो से तो 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए मेरे दोस्त, आओ ठीक है ना। अब मेरे को बताओ तुम्हारे पास क्या रह गया, इसको खड़ा कर लो, रेशियो को खड़ा कर लो, तो ए अपॉन बी खड़ा कर सकता हूं। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, देखो 5 गुणा 8 महीने बट्टे बट्टे में क्या जाएगा 6 गुणा टी, अभी इसका टाइम नहीं पता बराबर। देखो इसके सामने 5 था तो यहाँ 5 डाल देना, और इसके सामने कितना था 9, बस काट लो मेरे दोस्त, ये इससे कट गया। 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9 होता है, देखो वर्ग गुणाओं के ऊपर ही जाता। 2 चौक के 8 होता है 4, एम ऐसे कैसे साथ चलेगा, टी उधर गया तो टाइम आ गया 4 महीने। तो ये कितने दिन, देखो 3 भी बचा है, 4 महीने नहीं, या 3 भी बचा है, 4 ती 12 महीने, कितना आ गया 4 ती 12, दोबारा देख लो। 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 3 9 हो गया था, 2 चौक के 8 हो गया, 5 से 5 कट गया था तो 4 ती 12। तो ये कितने टाइम तक काम कर रहा होगा 12 महीने तक काम कर रहा होगा। समझ में आया सभी दोस्त को, आया। अगले की तरफ बढ़ जाओ मेरे दोस्त। देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो, देखो ये ए से पूछा गया, ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर दे रखा है, ए और बी, ये देखो ए और बी ये वर्तमान था इनका, वर्तमान आज इनकी उम्र का अंतर कितना दे रखा है 8 साल दे रखा है, ये 8 साल दे रखा है। और 8 साल पहले की भी बात कर रहा है, आज से 8 साल पहले, ये आज की बात है, कब की बात है आज वर्तमान। पहले अनुपात दे रखा था कितना 3:2 दे रखा है भैया। तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है वर्तमान आयु का, आज की आयु का अनुपात पूछा है तुम्हें, ये अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, आज मेरे को बताओ तुम्हारा कोई भाई है छोटा, उसमें तुम में और उसमें दोनों में आयु का डिफरेंस मान लो आज 2 साल है, तो चाहे 10 साल हो चाहे 20 साल हो, दोनों में आयु का डिफरेंस कितना होगा 2 साल ही होगा। तो मेरे को बताओ 8 साल पहले की बात हो चाहे 800 साल बाद की बात हो, दोनों का अंतर कितना होगा 8, तो आज भी अंतर 8 साल ही रहा होगा। तो यहाँ डिफरेंस कितना 1, 1 की वैल्यू 8 साल है, तो बताओ 8 या 24, 8 दूनी 16, तो बोलोगे सर डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता, तो ये 16 साल का था और ये कितने साल का था 24 साल का। ये 8 साल पहले की बात थी, तो 8 साल पहले ये 24 का था, तो वो कितने साल का हो जाएगा 32 साल का। अरे जो आदमी 8 साल पहले खुद को 24 का बता रहा है तो आज 32 का नहीं होगा क्या, और जो 16 का था ना भैया वो 24 साल का हो जाएगा। समझ में आया, ये रेशियो पूछा था, 8 से कट रहा है, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 4:3 इसका राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था। अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आ जाओ। देखो अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो तुमसे क्या दे रखा है, किसी आयत की लंबाई, देखो आयत में एल होता है और एक बी होता है, किसी लंबाई को कितना बढ़ा दिया गया 33 से ही 1/3% बढ़ा दिया गया। बढ़ाने की बात आई तो फ्रैक्शन देखो 1/3 होती है, समझ में आया, यानी 3 था, आज बढ़ाने की बात हो रही तो 4 हो गया, ये 4, 3:4 का रेशियो आ गया। तो बताओ इसकी चौड़ाई में कितना परसेंट घटा दिया जाए कि क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल पे कोई फर्क नहीं पड़े तो जस्ट रिवर्स देखा क्या हो भैया,
समझ में आया? 4 से 3 दिखाऊंगा, पहले 4 थी अब 3 कर दूंगा, क्यों? लंबाई बढ़ रही है, 3 से 4, 4 से 3, तभी तो 4 थी 12, 4 थी 12। एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ में आया सभी दोस्त को? तो ये घटा के आऊंगा तो 1 की कमी करके आऊंगा 4 पे। परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करके आओगे मेरे दोस्त? 100% से। तो 25% इसका राइट आंसर था। 25% की कमी, कमी करके आओगे इसको। समझ में आया? अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आओ। देखो दोस्त अगले की तरफ बढ़ते, आओ। अगला देखो क्या दे रखा है, एक चोर उपरांत 2:30 यानी दोपहर के बाद, एक चोर क्या करता है, उपरांत एक घर था यहां से, होम था ही, आ जाओ यहां पे कितने बजे, 2:30 बजे, 2:30 हो रही थी, और चोर यहां से एक गाड़ी चुरा लेता है। समझ में आ, एक कार चुरा लेता है चोर, और 60 किलोमीटर, चोर जैसे गाड़ी चुराता है कैसे भगता है, 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भगता है मेरे दोस्त। समझ में आया सभी को? 2:30 बज रहे थे, किसी घर के सामने से गाड़ी चुराता है और 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भगना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे देखो, चोरी का पता 3 बजे चलता है, इसका कोई मालिक होगा गाड़ी का, यहां मालिक को पता कितने बजे चला, 3 बजे चला। इसको 3 बजे चला तो मेरे को खुद बताओ, 3 यहां बजे होंगे लगभग चोर को। समझ में आया? यहां नहीं तो थोड़ा सा आगे ले लो, यहां चोर मानो यहां पहुंच गए, यहां चोर, ये आ जाओ, यहां चोर पहुंच गया 3 यहां बजे चोर को, और चोर यहां पहुंच गया 3 बजे। भाई चोर गाड़ी चुराने के बाद बेटा थोड़ी होगा कि मालिक कब जगेगा। जैसे ही चोर चोरी करते हैं दौड़ते हैं गाड़ी को लेके, तो 60 की स्पीड से दौड़ना शुरू कर दिया और 3 बज गए, चोर यहां पहुंच गया। ठीक है, उस टाइम मालिक को पता चला गाड़ी चोरी हो गई। मालिक किस स्पीड से भग रहा था, एक बार देखो, 75 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से मालिक भगना शुरू करता है। ठीक है, पूछा गया कितने बजे चोर पकड़ में आएगा, आओ इधर, ये भगता रहा ऐसे। अब मेरे को खुद बताओ सभी, अगर एक ही दिशा में चोर आगे भग रहा है, मालिक उसके पीछे भग रहा है, तो दोनों की चालें ऐसे। अब मेरे को एक बताओ, मालिक की स्पीड देखो 75 किलोमीटर पर घंटा है, चोर की, तो मेरे को बताओ चोर की स्पीड कम है, मालिक की ज्यादा है, तो बताओ चोर आगे जाएगा कम होगा, तो बीच का गैप कम होता जाएगा धीरे धीरे। इस तरह से भग रहे होंगे, धीरे 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 एक टाइम आएगा वो पकड़ लेगा किसी स्पीड से, यानी एक ही दिशा में चलने पे चालें घट जाएगी। तो तुम्हारी चाल कितनी होगी, 15 किलोमीटर पर घंटा, दोनों का अंतर, यानी 60 किसी खुद भग रहा है, 75 किसी मालिक भग रहा है, 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से पकड़ेगा, बीच में गैप कितना हो गया था वो समझो। देखो चोर 2:30 बजे गाड़ी चुरा के भगा, 3 बजते बजते, 1 घंटे में 60 चलता है, तो आधे घंटे में कितना गया होगा भैया, 30 किलोमीटर दूरी तय कर ली होगी। तो मालिक और चोर के बीच की ये दूरी तो कवर करवानी है, तो 30 किलोमीटर की दूरी, भैया डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। जिन भैयाओं को नहीं समझ में आ रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, स्पीड का भाग इसमें दूंगा तो टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड का भाग दो, स्पीड कितनी थी, 15 की स्पीड से पकड़ेगा सर, क्यों, 60 की से तो चोर भग रहा है, 75 से ये भग रहा है, 15 ज्यादा ले रहा है, तो 15 दूना 30। 2 घंटे बाद चोर को यहां बज गए थे कितने, 3, 2 घंटे बाद कितने बज जाएंगे, 5 बजे। कितने बजे, 5 बजे चोर को पकड़ लेगा मालिक। समझ में आया सभी दोस्तों को ये चीज, समझ में आया? और देखो, अगर तुम्हें टाइम नहीं पूछ के, इसका राइट आंसर है 5 बजे, मान लो तुमसे टाइम नहीं पूछता, तुमसे पूछता बताओ चोर घर से कितनी दूरी पर पकड़ में आया, इसके लिए भी देख लो मेरे दोस्त, ये भी पूछ सकता है। देखो चोर यहां से भगा और यहां पे पकड़ में आया, तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम देखो कितना हो गया। तो मालिक जब भगा था उसको 3 बज रहे थे मालिक को, 2 घंटे बाद मालिक को पकड़ में आया, तो मालिक ने दूरी कितनी तय की, तो मालिक घर से ही तो गया था, तो तुम बताओ मालिक ने दूरी तय की, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। मालिक की जो चाल थी वो कितनी थी, 75 किलोमीटर पर घंटा, यहां रख दी, टाइम कितना लगा, 2 घंटे, यानी 150 किलोमीटर की दूरी पे जाके चोर पकड़ में आया होगा। समझ में आया? चोर से निकालना चाहते हो तो चोर 3 यहां बच गए थे, यहां तक 30 किलोमीटर की दूरी तो तय कर ही ली, यहां के बाद 2 घंटे और दौड़ा होगा चोर, तो 2 घंटे और दौड़ा, चोर की स्पीड क्या थी, 20 किलोमीटर, तो 20 नहीं 60 किलोमीटर, देखो 60 किलोमीटर, 60 की स्पीड से दौड़ रहा होगा, टोटल कितना, 120। 120 किलोमीटर में क्या जोड़ दोगे, ये 30 किलोमीटर और जोड़ दोगे, टोटल कितना हो गया, 150 किलोमीटर हो गया मेरे दोस्त। समझ में आया? अगर तुमसे पूछे टाइम तो ऐसे निकाल के आना, तुमसे दूरी पूछे इस तरह से निकाल के आना। ठीक है मेरे दोस्त, सबको समझ में आया? आगे की तरफ बढ़ते हैं, आओ अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा था, एक ट्रेन, देखो कोई ट्रेन थी, एक ट्रेन, इसकी कोई एल लंबाई थी, एक खंबा था यहाँ पे ये बिजली का, इसको कितनी देर में पार कर जाती है, 12 सेकंड का टाइम लेती है। मेरे को ये चीज समझ में आई मेरे दोस्त सबसे पहले। आओ आगे क्या बात कर रहे हैं, और यही ट्रेन 180
180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, ठीक है, इसको कितनी देर में पार कर जाती है? देखो ये टाइम था पार करने का। अरे जब ट्रेन पिलर के पास से ऐसे गई होगी, देखो समझो, तो खुद को पार कर रही होगी, तो खुद की एल लंबाई को 12 सेकंड में पार कर जाती है, ये एल लंबाई की वही ट्रेन थी, और ये किसी प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर जाता? 18 सेकंड में। यहां टाइम दिया 18 सेकंड में। समझ में आया? ये चीज समझो एक बार। देखो सबसे पहले मैं ये एल लगाऊं, लेंथ बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ये करूंगा, ये तुम ऐसे नहीं करना, तुम ध्यान से समझो। 12 सेकंड का टाइम यहां दे रखा था, 18 सेकंड का यहां टाइम दे रखा था। ये बताओ 12 से 18 सेकंड, इतना 6 सेकंड का टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है? 6 सेकंड का टाइम क्यों लग रहा है ज्यादा? बताओ एक बार। भैया खुद को तो वहां पे भी पार कर रही थी, प्लेटफॉर्म पे यहां जाएगी इसके पास से निकल के और यहां निकलेगी, तो खुद को तो यहां पे भी पार कर रही है, तो यहां खुद को तो 12 सेकंड तो लेगी, लेकिन 6 सेकंड किसके कारण ले रही है? इसके कारण। यानी कोई ट्रेन 6 सेकंड में कितना गई होगी? 180 मीटर गई होगी। समझ में आया? देखो 6 से काट दो, 1 सेकंड में कितना जा रही है वो ट्रेन? 36 18 30 मीटर पर सेकंड। अगर तुमसे मीटर में पूछे तो 30 मीटर पर सेकंड राइट आंसर है। अगर तुमसे आंसर किलोमीटर पर घंटे में पूछे तो 18/5 की यूनिट यूज लेनी है। 18/5 किलोमीटर पर घंटे के लिए, और 5/18 मीटर पर सेकंड। 5 से कितनी बार कट रहा है? 6 बार। 18×5 = 90, 18×6 = 108 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा राइट आंसर। समझ में आया? ये पूछे तो 30 मीटर पर सेकंड, और ये पूछे, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आओ। ठीक है, सभी को समझ में आया मेरे दोस्तों को? 120 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन का पूरा सेशन अपन ने कर लिया, ठीक है। आपको सभी को समझ में आया तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं किस टाइप के क्वेश्चनों में ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो उन पे भी हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाए, और अपने दोस्तों को जिनके एग्जाम नहीं लगी उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है।